देखिए, मैं आवाज ठीक से सुन नहीं पा, बहुत तेज चल रही है, नहीं हो रही है। जी पंकज, आप बोलिए अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो। पंकज से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से रोहिणी स्वामी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहिणी, वहां किस तरह का माहौल है इस वक्त, क्योंकि अंधेरा छा गया है, इस तरह की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो अंधेरा छा चुका है और जिस तरह से हवा भी बहुत तेज चल रही है और अलग अलग जगह, जो इच्छापुरम हो या कलिंगपट्टनम हो, वहाँ पे हवा बहुत ही तेज चल रही है। हमें बताया जा रहा है कि करीब वो 100 से 150 किलोमीटर पर आवर की तेजी से वो बढ़ रही है। और इसके साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि ये साइक्लोन पास आता जा रहा है, तो लोग भी वहाँ पे आसपास के जो गांव हैं वो भी थोड़े थोड़े उनको इवैक्यूएट किए जा रहे हैं। अब तक हमारी बात जो कलेक्टर से हुई थी, उनका कहना है कि करीब 80,000 के ऊपर लोग पूरे इवैक्यूएट हो चुके हैं। इसके साथ साथ जितने भी एनडीआरएफ की जो डिप्लॉयमेंट करनी थी वो पूरे कर चुके हैं और पूरी तरह से तैयार हैं आंध्र प्रदेश की तटीय जगह पे कि जब ये साइक्लोन आएगा उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए। शुक्रिया रोहिणी इस जानकारी के लिए। लगातार अपने दर्शकों को हम विशाखापट्टनम की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विशाखापट्टनम की तस्वीरें देखिए जहां समुद्र में लहरें जो हैं और तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि किसी भी वक्त चक्रवाती तूफान फेलिन टकरा सकता है भारत से। भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये विशाखापट्टनम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा गोपालपुर और श्रीकाकुलम में भी अंधेरा छा गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में लहरें उफान पर हैं और किसी भी वक्त फेलिन तूफान टकरा सकता है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके हिसाब से समय 6 से 8 बजे का बताया गया है। हमारे साथ एक बार फिर गोपालपुर से पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, ताजा अपडेट। देखिए, जैसा कहा जा रहा था कि 1999 जैसे समुद्री तूफान जैसे हालात, वैसा मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अब मौसम का मिजाज यहाँ बहुत बिगड़ने लगा है। मेरे बिल्कुल आपको समुद्र की आवाजें सुनाई पड़ रही होंगी। लहरें जो है, एक बना है यहाँ गोपालपुर में, जिससे आगे नीचे उतर के जाते हैं, वहाँ भी अब समुद्र की लहरें पहुंचने लगी। जी पंकज, बिल्कुल समझ सकते हैं हम, क्योंकि आपकी आवाज़ भी हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रही है। लेकिन पंकज झा जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कि मौसम और ज़्यादा बिगड़ गया है गोपालपुर में। आपको बता दें, गोपालपुर वही जगह है जहां लैंडफॉल होने की आशंका बताई जा रही है, यानी सबसे पहले फेलिन तूफान जो कभी भी टकरा सकता है वो सबसे पहले गोपालपुर को ही हिट करेगा। गोपालपुर में तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये तस्वीरें विशाखापट्टनम की आप देख रहे हैं। एनडीएमए से शशिधर रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। शशिधर रेड्डी जी, किसी भी वक्त ये जो तूफान है ये भारत को हिट कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त किस तरह के इंतजाम है और किन चीजों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है वो वक्त जब तूफान कभी भी भारत में प्रवेश कर सकता है? अभी आईएमडी से समाचार मिला है, वहाँ के महानिदेशक से बात हुई है कि आने वाले 1.5-2 घंटे के अंदर ये तट को पार करेगा और जैसे पहले ही कहा था कि गोपालपुर के पास ये क्रॉस करेगा और इसकी जो गति होगी हवा की, ये करीब 210 से 220 किलोमीटर की होगी। और इसके लिए मतलब जो सबसे अहम चीज़ आज राज्य सरकारों के सामने जो चुनौती थी ये था कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाना चाहिए। जो प्रभावित इलाके हैं, जहां जो लो लाइंग एरियाज हैं, जहां पानी आ सकता है, जहां हवा से मतलब नुकसान हो सकता है, और समुद्र के किनारे कम से कम 5-7 किलोमीटर की दूरी पे इसका ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, हवा तेज़ वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसका अनुमान लगाकर स्थानीय प्रशासन अपनी जिस तरह से एक प्रणाली बनाई थी लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाने का, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और 4 लाख से अधिक लोगों को कुछ समय पहले मुझे समाचार मिला था कि 4 लाख से अधिक लोगों को उड़ीसा में और 1 लाख से अधिक लोगों को आंध्र प्रदेश में सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया गया। तो एक ही तरीका है, जब मतलब हम मरने वालों की संख्या को हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम लोग इस तूफान की वजह से एक्सपोज हों, जिससे उनकी मौत हो सकती है।
तो ये काफ़ी हद तक ये काम पूरा हो चुका है। जी, शशिधर रेड्डी जी, आपने ये भी कहा कि 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है इस तूफान को हिट करने में। क्या कहा जाए, क्या ताज़ा जानकारी ये है कि 7:30 से 8 के बीच में ये तूफान जो है वो गोपालपुर तक पहुंच सकता है?